Hello friends, welcome to my channel Mind versus You. In the last video we have studied how to identify rational numbers or irrational numbers by looking at their decimal expansions. Now today in this video we will do some examples and try to understand this topic even in a better way. Okay, first question हम करेंगे example 6. Show that 3.142678 is a rational number. अगर हमें किसी को भी रैशनल नंबर प्रूव करना है तो हम उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं. अगर हम उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर लेंगे दैट मीन्स हम उसे शो कर देंगे कि वो एक रैशनल नंबर है. ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए विल टेक x इज इक्वल्स टू 3.142678. अब अगर हम ये डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड में हमारे उतने ही जीरो आएंगे जितनी यहाँ पे डिजिट्स हैं. 1 2 3 4 5 6. तो हम लोग 6 जीरोज लगाएंगे. 1 2 3 4 5 6. अब हमने इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है तो ये हमारा रैशनल नंबर है. राइट. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 0.3333 यहाँ पे रिपीट हो रहा है. इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. मीन्स अगर आपको ये बोला जाए कि आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाएं या फिर आप इसे एक रैशनल नंबर शो करें तो वो दोनों सेम चीज़ें होती हैं और हमें सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है. ओके, सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन को करने के लिए एक प्रोसेस है. सबसे पहले हम x लेट कर लेंगे 0.3333 को. यहाँ पे हम कितने भी चाहें 3 रिपीट कर सकते हैं. इसके बाद में सबसे पहले हम अपनी ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. मतलब हम 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे. इधर 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये 10x बन जाएगा. यहाँ पे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 3.333. अब हमें ये नहीं सोचना कि यहाँ पे हमारे 3 ही 3 बचे हैं बिकॉज इस नंबर में हमारे 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं. सो आई विल राइट 1 more 3 हियर एंड दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट सेकेंड -1. राइट. तो हमारे पास में 10x है. 3.3333. ये हमारी दूसरी इक्वेशन है और हमारे पास में x है 0.333 एंड इट्स रिपीटिंग सो आई एम पुटिंग डॉट डॉट डॉट. अब इसको माइनस करेंगे दोनों साइड में. 10x माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा 10x माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 3.333 माइनस 0.333. ये आ जाएगा हमारे पास में 9x और इधर में हमारे पास में क्या बचेगा. इधर में हमारे पास में बचेगा 3. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 3/9 इज इक्वल्स टू 1/3. स्टार्टिंग में हमने x को 0.333 माना था. सो 0.333 इसे हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 इसमें रिपीट हो रहा है. एंड इट विल बी इक्वल टू 1/3 विच इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें हमारे पास में डेसिमल के बाद में सारी डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं. 2 इज नॉट रिपीटिंग, ओनली 3535 इज रिपीटिंग. ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे. सबसे पहले हमारा प्रोसेस सेम रहेगा. x को हम लेट कर लेंगे 0.23535. सो दिस 35 इज रिपीटिंग. राइट. अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. मल्टीप्लाइड इट बाय 10. ये हमारी इक्वेशन 1 है. मल्टीप्लाई इक्वेशन 10/1 10. तो हमारे पास में 10 से मल्टीप्लाई करने पे इधर में आ जाएगा 10x और ये आ जाएगा हमारे पास में 2 डेसिमल से आगे आ जाएगा एंड इट बिकम्स 2.353535.
अभी ये जो हमारे पास है 2.3535 आ गया। अब ये हमारा एग्जाम्पल 8 के जैसा बन गया है। अब हमें इसे फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड आई विल गेट 235.3535 बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरे पास में आफ्टर डेसिमल सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आनी चाहिए। ओके, दिस इज 2 सॉरी एंड दिस इज 3। अभी हम 3 - 2 करेंगे। 100x हमारे पास में है 235.3535 एंड डैश डैश डैश। ऐसे हमारे पास में 10x है 2.3535। देखिए यहाँ पे भी हमने डेसिमल के बाद में सेम डिजिट्स रखी हैं ताकि जब हम इन्हें कैंसिल आउट करेंगे ये सब हमारे 0 हो जाएंगे। सो माइनस आउट करने पे यहाँ पे आ जाएगा 90x और ये आ जाएगा हमारे पास में 233.0000। ऐसे 00 रिपीट होगा हमारा। सो x विल कम 233/90। स्टार्टिंग में हमारा x क्या था 0.235235। ये हमारा p/q की फॉर्म में है। सो 233/90 इज अ रैशनल नंबर हियर। क्वेश्चन इज कि हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 1/7 एंड 2/7 के जैसे। अभी हमने ऑलरेडी जान लिया है कि हमारा इरेशनल नंबर जो है वो p/q की फॉर्म में नहीं होता है, राइट। तो हमारे पास में जैसे यहाँ पे है 1/7, ओके। तो 1/7 को हम डेसिमल की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये हमने पहले भी किया था। इट कम्स 142857, राइट। आप इसे डिवाइड करके देख लेना, आपके पास सेम वैल्यूज आएंगी एंड 142857 हमारा जो है वो रिपीट होता है। एंड देन वी विल राइट 2/7। अभी हमारे पास में 2/7 को आप डिवाइड करके देखिए, ये आपके पास में आएगा 285714। तो हमारे पास में बेसिकली जो इरेशनल नंबर होना चाहिए वो 0.14 से लेके 0.28 के बीच में लाई करना चाहिए। मेरा इरेशनल नंबर ना तो 0.14 से छोटा हो सकता है और ना 0.28 से बड़ा हो सकता है। तो देखिए मैं अपने इरेशनल नंबर कैसे लिख सकती हूँ। मुझे क्या करना होगा, जैसे मेरे पास में है 0.14, what I'll do, I'll write 140, then I'll write 1400, 14000 एंड डैश डैश डैश। ऐसे करके अगर आप लिखेंगे तो ये आपका रैशनल नंबर है, बिकॉज ये हमारा ना तो टर्मिनेट हो रहा है, इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, इट इज़ नाइदर रिपीटिंग, ओके। ऐसे अगर हम कोई भी इनके बीच में रैशनल नंबर लिखना चाहे तो हमें क्या करना है, 0. लिखिए, फिर यहाँ पे एक डिजिट, फिर 2 0 लगाओ, फिर डिजिट्स, फिर 3 0 लगाओ। अभी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, राइट। तो हमारे पास है 15 का रैशनल नंबर बन जाएगा। ये भी हमारा 0.14 से 0.28 के बीच में लाई करता है, या फिर हम इसको 16 लिख सकते हैं तो भी हो जाएगा। हम इसे 26 भी लिख सकते हैं, 0.260, 2600, 26000, राइट। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज़। आप कैसे भी करके 0.14 और 0.2 के बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर बना सकते हैं, इस तरह से ही बना सकते हैं। एंड द मैक्स दैट यू कैन गो इज 0.28, 02800, 28000। ओके, एग्जाम्पल 8 सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि यहाँ पे जो नंबर है वो 1.2727, 1.27 बार, मतलब इस बार हमारी 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं एंड हमारे पास में 0 पॉइंट ना हो के 1 पॉइंट है। तो हम इसे सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। x विल बी इक्वल टू 1.272727 एंड इट्स रिपीटिंग, ओके। सबसे पहले अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। अभी हमें मल्टीप्लाई करने के लिए लास्ट क्वेश्चन में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास में सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही थी। अभी हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड इट विल कम 127.27
2727, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन सेकंड। अभी सेम करेंगे सेकंड माइनस 1, उसके लिए 100x लिखेंगे। 100x इज़ 127.2727, यहाँ पे x आ जाएगा हमारा 1.2727। अभी देखिए हमने यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में ये डिजिट्स और ये डिजिट्स सेम आ गई, एंड दैट इज़ एक्चुअली अवर मोटिव कि हमारे पास में डेसिमल के बाद में सेम डिजिट्स आनी चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, इसको माइनस करेंगे। 100x माइनस x इज़ 99x एंड 127 माइनस 1 इज़ 126। ये पॉइंट के बाद हमारे पास में 0 0 आ जाएगा। सो अगर डेसिमल के बाद 0 है तो हम उसे नहीं लिखेंगे, एंड x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 126/99, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1.27 बार, एंड इट इज़ इक्वल टू p/q की फॉर्म में है ये। सो दैट्स हाउ वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। नाउ मैं आपको वैसे भी करके दिखाती हूँ कि अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होता, राइट। अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, सो 10x विल कम 12.72727 लाइक दिस, राइट। एंड x है हमारे पास में 1.272727. So you see, if I want to subtract these two equations, I can easily get 9x over here, but this side after decimals I do not have same number of digits, right. This one is starting with 7 and this one is starting with 2, and in this way हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई वी मल्टीप्लाइड इट बाई 100 सो दैट हम 27 की पूरी डिजिट को डेसिमल से आगे ला सकें, एंड आफ्टर डेसिमल वी विल हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स एंड सेम डिजिट्स। सो ये तरीका जो है हमारे लिए गलत हो जाएगा, ऐसे हमें नहीं करना है।